जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं पुरानी संगत की एक आंटी का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ, जो सन 1995 में गुरुजी के संपर्क में आई। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा सादर नमन। अपने जीवन में हुए समस्त चमत्कारों के लिए अपने मन से गुरुजी को सम्मान और आभार प्रकट करती हूँ। मैं गुरुजी की अत्यंत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि गुरुजी ने हमें अपनी छत्र छाया में स्वीकार किया। वे ईश्वर के अवतार हैं। गुरुजी सदैव हमारा सही मार्गदर्शन कर झूठे रीति रिवाजों से हटने को प्रेरित करते हैं। गुरुजी अत्यंत मानवीय, मिलनसार और दिव्य ऊर्जा हैं। उन्होंने हमें जीवन, धर्म और आस्था समझने का एक विभिन्न अर्थ प्रदान किया है। गुरुजी के कारण यह सब समझना अति सहज हो गया है। यह उस समय की बात है जब सन 1995 चल रही थी। अप्रैल में मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन था, जिस दिन मेरे पिताजी ने गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी ने हमारे बारे में प्रश्न किया था। उन्हें पता था कि मेरे पति अब इस समय कहाँ पर हैं और मेरी बेटी को क्या रोग है। मेरी गर्भावस्था के 3 महीने में मुझे खसरा हो गया था, अतः मेरी बेटी अदिति को जन्म से ही समस्याएं थी। मेरी बेटी को दृष्टि दोष था। उसकी आंखों में इतनी सी छोटी एज में मोतिया बिंदु हो गया था। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो 2 साल में ही उसके 5 ऑपरेशन हो गए थे। इतने ऑपरेशन के बाद भी उसकी रोशनी में कोई खास फर्क नहीं आया। ऑल इंडिया मेडिकल के डॉक्टरों को भी कोई विशेष उम्मीद नहीं थी। उसका दृष्टिपटल इतना कमजोर था, क्या कभी भविष्य में स्पष्ट रूप से देख पाएगी? दूसरी संभावना बहुत कम। इस दृष्टिकोण के अलावा उसके दिल की एक धमनी, जो कि जन्म के बाद बंद होनी चाहिए थी, वह बंद नहीं हुई। अतः पीडीए नामक एक रोग था। जब बेटी 3रे साल में आई तो इस दोष को एक सर्जरी द्वारा ठीक किया गया। इस प्रकार जब से उसका जन्म हुआ तब से उसके 6 ऑपरेशन 3रे साल तक में हो चुके थे। इस कारण उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था। फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से जब उसने 3रे साल में चलना शुरू किया तो हमने उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया। संगत जी, आप कभी भी इतने कष्टों से नहीं निकले होंगे जितने कष्टों से यह नन्ही सी जान रूबरू हो रही थी। इसने इतनी छोटी आयु में कोई सुख का अनुभव नहीं किया। यह बेटी तो परेशान थी ही, इसकी वजह से हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान रहता था। किसी की भी समझ में यह नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से यह पता लगा कि उसका बौद्धिक स्तर 70% की श्रेणी में है। स्कूल के टीचर्स ने यह सलाह दी कि इस बेटी को मंदबुद्धि संस्थान में एडमिट करा देना चाहिए। यह नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकती। इसी बीच हमारी भेंट गुरुजी एक मित्र के माध्यम से हुई। एक दिन वह मेरे घर आए और मेरी बेटी अदिति की हालत देखी तो देखकर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि हम कल तुम्हें गुरुजी से मिलवाते हैं। दूसरे दिन मैं और मेरे पति उनके साथ गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट पहुंच गए। वहां जाकर हमने गुरुजी के दर्शन किए। एम्पायर स्टेट की अपनी भव्यता थी। मन वहां जाकर इतना प्रसन्न हुआ कि लगा कि हम स्वर्ग में आ गए। एक भीनी सी खुशबू वहां के वातावरण को और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। वहां पर शब्द चल रहे थे। इतने सालों में मेरे मस्तिष्क को यहाँ आकर बहुत सुकून प्राप्त हुआ। मन यहाँ से हटने का नहीं हो रहा था। सालों से हमने अच्छी नींद नहीं ली थी। बेटी के चक्कर में हमारा मन बहुत खराब हो चुका था। हमको यह भली बात ही ज्ञात था कि मनुष्य जैसे कर्म इस संसार में करके आता है, उसका भोग तो हमें भोगना ही पड़ता है, वह चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म के हों। कहते हैं कि मनुष्य को अपने 10 जन्मों तक के पाप भोगने पड़ते हैं। हो सकता है कि हमने अपनी बेटी के साथ कोई अन्याय किया हो, तभी तो वह अपने अन्याय का बदला लेने के लिए हमारी बेटी के रूप में जन्मी थी। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उन्होंने अपने टाइम से खूब पैसा कमाया था, लेकिन शुरुआत के दिनों में वे बहुत गरीब व्यक्ति थे। एक टाइम खाना मिल जाता था तो दूसरी टाइम का कोई पता नहीं होता था। ऐसा क्रम काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उनका एक प्रिय मित्र था,
जो उनसे काफ़ी लगाव रखता था। एक दिन वह उनके पास आया और उनसे कहा कि आप मेरा यह आभूषणों तथा सोने की गिन्नियों से भरा हुआ संदूक अपने पास रख लो। मैं व्यापार करने के लिए काफ़ी दूर अन्य देशों में जा रहा हूँ। रास्ते में चोर डाकू मेरी संपत्ति को लूट लेंगे, इसलिए मैं अपने इस धन को आपके पास रखने के लिए आया हूँ। जब मैं व्यापार से वापस लौटूंगा तब इस संपत्ति को वापस ले लूँगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। यह सुनकर सेठ ने वह धन से भरा हुआ बक्सा ले लिया। वे व्यक्ति वापस चले गए। समय बीतता गया। उन सेठ जी के मन में वह संदूक देखकर लालच आ गया। उन्होंने उस पैसे से व्यापार करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप जैसा कि कहते हैं कि पैसे से पैसा कमता है, उन्होंने उस पैसे से काफ़ी धन कमा लिया तथा प्रॉफिट के रूप में भी काफ़ी पैसा जोड़ लिया। अब उनके मन में लालच आ गया था कि मुझे अब यह पैसा उसे लौटाना नहीं है। जब काफ़ी समय बाद वह व्यक्ति इनके पास अपना धन मांगने आया तो यह साफ मुकर गए और उससे बोले कि तुमने मेरे पास कोई बक्सा नहीं रखा था। उसने बहुत हाथ पैर जोड़े लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। आखिर वह व्यक्ति निराश होकर चला गया। उसके दिल से वेदना के स्वर साफ सुनाई पड़ रहे थे। समय बीतता गया और सेठ जी बहुत पैसे वाले होते गए। उनके पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। अपने नगर के सबसे बड़े सेठ थे। सारे नगर में उनकी बहुत इज्जत थी। सभी कार्यों के उद्घाटन के लिए सेठ जी को ही बुलाया जाता था। इस सेठ को इस बात के लिए उनके दिल में कोई पछतावा नहीं था। उनके 2 पुत्र हुए तथा उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। इनमें बड़े पुत्र की बीवी बहुत ही धार्मिक थी। वह बहुत अच्छे परिवार से संबंध रखती थी और सेठ जी भी अपने उस पुत्र से बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और दिन पे दिन उसकी हालत खराब होती गई। सेठ जी ने कई वैद्यों, हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, काफी इलाज कराया, लेकिन कहीं पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन वह लड़का हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिनना था। उस लड़के पर सेठ जी ने पैसा पानी की तरह बहाया था। अब सेठ जी कंगाली की हालत में आ रहे थे, लेकिन फिर भी उस बेटे को बचाना चाहते थे। वह उस पर सारा धन खर्चा हो गया था। उनके मकान, दुकान सब कुछ नीलाम हो गए थे। यानी इस लड़के की बीमारी ने उन्हें पहले वाली हालत में पहुंचा दिया। अब सेठ जी लड़के के पास खड़े होकर रो रहे थे। अचानक लड़का बोला, सेठ जी आपने मुझे पहचाना? मैं वही व्यक्ति हूँ जो कभी आपका गहरा मित्र हुआ करता था, जिसका संदूक आपने लौटाया ही नहीं। उसी संदूक के बल पर आपने इतनी धन दौलत कमाई थी। मैं जब निराश होकर रो कर आपके घर से निकला था तो मैंने बाहर जाकर आत्महत्या कर ली थी। दूसरा जन्म आपके बेटे के रूप में लिया था। मैंने अपना पूरा हिसाब ब्याज सहित जोड़ लिया था। अब वह लगभग पूरा होने जा रहा है। शायद आपके पास थोड़े से पैसे बचे हुए हैं, वह भी मेरे अंतिम संस्कार के ही काम आएंगे। यह कहकर बेटे ने लंबी सांस ली और एक ओर लुढ़क गया। यह देखकर सेठ जी को काट मार गया। कहते हैं कि हर आदमी अपना हिसाब लेता है। शायद मेरी बेटी के विषय में भी यह उक्ति काम आती है। जब से यह जन्मी है तब से कुछ न कुछ होता ही रहता है। गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया, हमारी सारी समस्या सुनी। सब सुनकर बोले, उत्तर मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। हमने एम्पायर स्टेट में लंगर लिया और घर लौटाई। अब हम नियमित गुरुजी के पास हाजिरी लगाने के लिए जाने लगे। उनमें एक आकर्षण था जो कि बरबस ही हमें अपनी ओर आकर्षित करता था। गुरुजी के पास आने के पश्चात यह सब नाटकीय ढंग से परिवर्तित हो गया। उस समय अदिति 12 साल की हो गई थी और साधु बासवानी स्कूल के एक विशेष विभाग में पढ़ती थी। हम गुरुजी के पास नियमित जाते थे। जब हमें 5 दिन हो गए तब गुरुजी ने एक उपाय बताया, जिसमें प्रातः सूर्य नमस्कार करके दूध में मूंगफली और गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित मिश्री डालकर पीने को कहा। यह 51 दिन तक करना था। जब 21 दिन हो गए तो बेटी ने हमें बताया कि मेरी आई साइड में अब काफ़ी सुधार है। यह देखकर हमें बहुत खुशी हुई। शीघ्र ही गुरुजी चंडीगढ़ चले गए और वहाँ 3 साल तक रहे। हम चंडीगढ़ वाले मंदिर में गुरुजी के पास पहुँचे और उनसे निवेदन किया तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि जब हम दिल्ली आ जाएंगे तब आपकी बेटी के बारे में बात करेंगे। 1998 को एक दिन गुरुजी का फोन आया कि शाम को एम्पायर स्टेट आ जाइए। मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं गुरुजी से अदिति का उपचार करने के लिए कहती रही, लेकिन गुरुजी चुप रहे।
उन्होंने उपचार किया, लेकिन अपने ढंग से। जून 1998 में एक दिन गुरुजी मेरे घर आए और अदिति को ब्लेस किया। अब अदिति समाचार पत्र के छोटे से अक्षर को भी पढ़ लेती थी, जो पहले नहीं होता था। ऐसा चमत्कार तो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। इसके बाद अदिति ने जो कक्षाएं पास की वह फर्स्ट डिवीजन रही। अब अदिति स्नातक के प्रथम वर्ष की परीक्षा समाज विज्ञान से दे रही है। सभी क्लास फर्स्ट डिवीजन पास की थी। अब जीवन में जो काले बादल छाए हुए थे वह अब छट गए। 13 साल पहले हमें यह विश्वास नहीं था कि इस बेटी का जीवन कैसे कटेगा। अब हमें भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके सिर पर हमारे गुरुजी का हाथ था। उसकी दूर की और पास की दोनों दृष्टि ठीक हो गई। अब उसे देखने में कोई परेशानी नहीं आती थी। 2007 में जब उसका दृष्टि परीक्षण हुआ तो वह साफ देख पाई। अब अदिति ने एक आत्मविश्वास आ गया था। अब मुझे शांति प्राप्त हो गई थी। मैंने अब संसार से प्रश्न करना छोड़ दिया, जो मैं अक्सर किया करती थी कि मेरी प्रथम संतान के साथ विधाता ने ऐसा क्यों कर दिया। उसी विधाता ने आज मेरी बेटी को पूर्ण रूप से ठीक करके इतना आत्मविश्वास उसमें प्रदान किया। गुरुजी ने हमें साहस और शक्ति से जीवन की समस्याओं का सामना करना सिखाया है। यह जीवन एक रण क्षेत्र है। अच्छा और बुरा समय हर व्यक्ति का आता है। अच्छे समय को तो खुशी खुशी इंसान काट लेता है। जब बुरा समय आता है तो काटने की बारी जब उस इंसान की आती है तो वह जोर जोर से चीख चीख कर रोता है और मदद के लिए भगवान को पुकारता है। गुरुजी भी अपने संगत को यह सीख देते हैं कि बुरे समय का डटकर मुकाबला करो। मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा खड़ा हुआ हूँ। जब तक तुम्हारा समय अनुकूल नहीं होगा मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस समय व्यक्ति गुरुजी पे विश्वास कम कर देता है और कहता है कि अब गुरुजी हमारे लिए कोई कृपा नहीं कर रहे हैं। मेरे परिवार को गुरुजी ने कितना ब्लेस किया यह मैं बता नहीं सकती। पूरे जीवन भर उनका उपकार नहीं भूल सकती हूँ। मैं गुरुजी से यह अरदास करती हूँ कि जितना ब्लेस आपने हमारे परिवार को किया है उतना ही संगत के हर सदस्य को करिएगा। मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी गुरुजी की कृपा से वंचित नहीं रहे। उन्होंने मेरे पति को 3 बार मौत के मुंह से बाहर खींचा है। पहली बार वह जिस टैक्सी में यात्रा कर रहे थे उसका एक्सीडेंट एक बड़े ट्रक से हो गया। उस टैक्सी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे देखने के पश्चात यह लगता था कि इस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति किसी भी कीमत पर बच नहीं सकते हैं। दुर्घटना से पहले उसको झपकी आ गई थी, लेकिन उस दुर्घटना में भौहें थोड़ी और एक दांत पर चोट आई थी। जब पतिदेव इस यात्रा पर आ रहे थे तो वारंगल मंदिर में शिवजी के ऊपर जल चढ़ाकर आए थे और एक विशेष पूजा भी करी थी। यह सब गुरुजी के चमत्कार के कारण ही हुआ कि पूरी टैक्सी खत्म होने के बाद उसमें किसी को भी कोई खास चोट नहीं आई। 13 दिसंबर 2001 को जब आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया तो मेरे पति उससे कुछ क्षण पूर्व प्रवेश करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। उनके अंदर घुसने के तुरंत बाद ही वहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगी। पूरे वातावरण में गोलियों की ध्वनि से गूंज उठा। जिस सुरक्षा कर्मी ने उनको प्रवेश कराया था उसकी भी मृत्यु हो गई थी। उस समय का वातावरण कितना भयावह होगा। निश्चित रूप से गुरुजी ने मेरे पति की रक्षा की। तीसरा अवसर श्रीनगर के गोल्फ कोर्स में आया। अंधेरा होने के बावजूद मेरे पति को वहां घूमने का मन हुआ और उनको यह मूर्खतापूर्ण विचार आया कि यहाँ पर ही घूमे। एक मोड़ पर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता थोड़ी दूर पर है। वे इतने आश्चर्यचकित थे कि इतने गार्ड्स के पहरे के बाद यह कुत्ता यहाँ पर कहाँ से आ गया। उसी समय उस प्राणी ने इनकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जब वह बिल्कुल पास आ गया तो देखा कि वह खूंखार तेंदुआ था। मेरे पति डर के मारे अपने स्थान पर जड़ हो गए। वह तेंदुआ एक पालतू कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ इनकी ओर बढ़ रहा था। इन्होंने संकेत से उसे रुकने को कहा और वापस जाने को कहा। गुरुजी कृपा दृष्टि से वह वहां से चुपचाप चला गया। गुरुजी ने मेरे पति की रक्षा की और उनके आशीर्वाद से पति को पदोन्नति तथा ट्रांसफर भी मिले। मेरे पति की रिपोर्ट में बाधाएं थी, इसके बावजूद भी उनको सचिव श्रेणी का स्थान मिला। दिल्ली आने से पूर्व यह श्रीनगर जैसे प्रमुख नगर में रहे। 1997 में मेरे पुत्र एक मोटरसाइकिल के पीछे बिना हेलमेट पहने हुए यात्रा कर रहा था। तभी तेज जाती हुई कार से एक्सीडेंट हो गया। उस समय कुछ भी हो सकता था। गर्दन में मोच आना तो स्वाभाविक था।
गुरुजी की कृपा दृष्टि से यह थोड़ी बहुत चोटों के साथ ही साफ साफ बच गया। जब मेरा बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, सीधा एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचा तो गुरुजी ने उसे बताया कि उन्होंने उसकी रक्षा की थी। मेरे पूरे परिवार पर गुरुजी की दया दृष्टि रही। मुझे भी गुरुजी ने अपने स्नेह से वंचित नहीं रखा। 20 सालों से मुझे अस्थमा के दौरे पड़ते थे। मैं अक्सर स्टेरॉइड की दवा लेती थी। मैं सदा ही गुरुजी से अपने पति और बच्चों के लिए आशीष मांगा करती थी, लेकिन कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा था। मैंने अपनी समस्या कभी भी गुरुजी के सामने नहीं रखी। 3 साल पहले मुझे यह महसूस हुआ कि मेरे सांस का रोग अब खत्म हो गया है। गुरुजी ने मुझे बताया कि अब मुझे कभी भी स्टेरॉइड टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी। 3 ग्रीष्म ऋतुओं में मुझे हल्का सा बुखार रहने लगा था, जो करीबन 6 महीने तक रहता था। ब्लड रिपोर्ट में कैंसर या टीबी की ओर संकेत आ रहा था। मेरे पति देव ने जब इस बात का जिक्र गुरुजी से किया तो उन्होंने प्रतिदिन अवमंत्रित पान के पत्ते सिर के नीचे रखकर सोने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में मेरा यह बुखार पूर्ण रूप से ठीक हो गया। अंत में संगत जी यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, परंतु जब तक समय अनुकूल नहीं होता है गुरुजी उस कार्य को पूरा नहीं करते हैं। चाहे आप यह समझ लीजिए कि गुरुजी अपनी कृपा हम पर नहीं कर रहे हैं। मेरी बेटी इसका उदाहरण है। वह अपने संगत के सभी लोगों की बहुत भयंकर परीक्षा लेते हैं, इतना कष्ट देना शुरू कर देते हैं कि आपको यह लगने लगता है कि अब गुरुजी कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, और इसी बीच में आप लोग भटकने लगते हो। वह यही देखना चाहते हैं कि आप कितने दिन तक इसको सह सकते हो। ऐसा ही मेरे परिवार के साथ भी हुआ। अब मैं इस सत्संग को समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, और मैं अपने सत्संग को गुरु मंत्र से स्टार्ट करना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ मिलकर मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। कुछ सोचा नहीं है क्या रिकॉर्ड करना है, गुरु जी को शुक्राना सत्संग पसंद है। सबकी पसंद का करते हैं तो गुरुपा तो हमारे गुरुपा हैं, उनको जो पसंद है वो क्यों ना किया जाए। जय गुरु जी। शुक्राना तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, कण कण में शुक्राना है, हर पल शुक्राना है प्यारे गुरुपा, हर पल में शुक्राना है। इतना दिया है जिसके काबिल नहीं है, उससे ज़्यादा दिया है। आपने हाथ पकड़ लिया है और क्या चाहिए। लाइफ अच्छी है, बट कभी कभी आप खुद ही लो फील करते हैं, मीन्स आपको पता नहीं रहता है कि करना क्या है। बट इस टाइम पे भी अगर जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, मैं बहुत डिप्रेस हो जाती। अभी मैं 2 दिन से आई एम जस्ट फीलिंग लिटिल लो, बट मुझे पता है गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, वो कहीं ना कहीं तो लेके जाएंगे, एंड वो लेके जा रहे हैं तो वो तो बेस्ट ही है। तो जय गुरु जी। ये जो फीलिंग है कि गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तो कुछ गलत तो होना नहीं है, सब सही होगा, और बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, क्योंकि गुरुजी बेहतरीन ही करते हैं। जय गुरु जी। क्या बोलूँ, जन्माष्टमी से 1 दिन पहले या 1-2 दिन पहले से ही गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि वे कान्हा जी के साथ मुझे दर्शन देंगे, मेरे घर आएंगे। पर हम घर पे तो जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, पर उस जन्माष्टमी वाले दिन ही मुझे सुबह से मैं सबसे पूछ रही थी कि आज सत्संग है क्या, कहीं गुरुजी का सत्संग है क्या, क्योंकि मुझे सुबह से सत्संग जाना था। क्योंकि जो स्पेशल डे होते हैं, हर दिन गुरुपा का है, हर दिन
तो डिवाइन ही है। पर जब कोई स्पेशल ऐसा डे होता है तो लगता है जाके ब्लेसिंग सीख करने चाहिए। तो उस दिन भी मेरा यही था कि हर बार मैं फास्ट रखती हूँ, पर इस बार नहीं रख पाई। तो मुझे था कि मैं कहीं जाके ब्लेसिंग तो लूँ। तो मुझे पता भी नहीं कि आसपास कहाँ है कृष्ण मंदिर। तो मैंने जिस गुरु संगत ग्रुप में मैं जुड़ी हूँ उसमें मैंने पूछा, तो उसमें कोई सत्संग नहीं था। मेरी मदर इन लॉ आंटी से पूछा अगर उनके ग्रुप में कहीं सत्संग है, तो उन्होंने मुझे बोला हाँ सत्संग है। तो मैंने बोला ठीक है चलोगे, एंड शी सेड यस चलते हैं। हम गए और संगत जी आप मानेंगी नहीं, वहाँ पे ही इतना बड़ा कृष्ण मंदिर था। मीन्स उनका जो मंदिर था जिन आंटी जी के घर पे सत्संग था, उनके मंदिर में ही इतना बड़ा कृष्ण राधा कृष्ण जी के स्वरूप थे। जय गुरु जी। तो मेरी वो इच्छा कि मैं कृष्ण मंदिर जाके दर्शन करूँ वो तो पूरी हो गई। एंड गुरु जी का सत्संग का बुलावा जिसकी मुझे भूख हमेशा रहती है वो भी पूरा हुआ। एंड जैसे गुरु जी ने बोला था कि वो मुझे कृष्ण में भी दर्शन देंगे, तो संगत जी पूरा सत्संग हो गया, आरती हो गई, लंगर प्रसाद से जस्ट पहले कृष्ण भजन चल रहे थे। इतने में ही जिन आंटी जी के घर पे सत्संग था उनकी पोती 2-2.5 हार्डली 3 इयर्स की होंगी, वो ऊपर से छोटू सा कान्हा बन के उतरी, उसके हाथ में फ्लूट था एंड वो इतना एंजॉय कर रही थी। शी वॉज डांसिंग एंड इतना मीन्स पूरा वाइब ही चेंज हो गया। मीन्स गुरु जी की वाइब तो थी ही, पर जब वो बच्ची आई कान्हा बन के वो इतना एंजॉय कर रही थी, उसके साथ सब इतना एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे हैं। शी इज़ लाफिंग, शी वॉज लाफिंग, इतना एंजॉय कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि बेबी कान्हा सही में आ गए हैं। एंड वो इतना उसने माहौल बना दिया, आप संगत जी आप मानेंगे नहीं। एंड अब जब मैं सत्संग सुनती हूँ दूसरों के, वो बोलते हैं कि गुरुजी ने उनको जन्माष्टमी में कृष्ण जी के साथ दर्शन दिए, उनके घर आए, तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने तो मुझे भी सत्संग में अपने दर्शन तो दिए ही दिए और उसके साथ कान्हा जी के भी दर्शन दे दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू। आप ऐसे मूड चेंज कर देते हैं, क्या बोले की वड्याई में क्या बोले। कोई कितना भी 2 घंटे भी हम बोले, सोच के बोले, सारे अच्छे वर्ड्स यूज़ कर ले, तब भी आपकी वड्याई नहीं हो सकती है, तब भी आपका शुक्राना हम कर ही नहीं सकते। ये तो बस फॉर्मेलिटी है और आपको पसंद है तो हम करते हैं, पर इससे भी हम आपका शुक्राना कर ही नहीं सकते। आप जो करते हैं उसके लिए वर्ड्स कम हैं गुरुजी, उसके लिए वर्ड्स ही कम हैं। वो आप सिर्फ भाव समझ सकते हैं। मैं तो वैसे ही वर्ड्स में बहुत बहुत वीक हूँ। मेरे पास कभी भी बचपन से मुझे अपनी फीलिंग्स वर्ड्स में एक्सप्रेस करने आती ही नहीं है। जब मैं जुड़ी थी गुरुजी से इसी साल जून मिड में, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं गुरुजी के सत्संग रिकॉर्ड करूँ। हाँ, सोचती थी कि जब गुरुजी से कनेक्शन डीप हो जाएगा तो मैं मैसेज टाइप करके शुक्राना तो करूँगी, पर टाइप तो कभी हुआ ही नहीं। हमेशा रिकॉर्ड ही हुआ है, वो भी गुरुजी ही रिकॉर्ड कराते। मैं पहले अपने सत्संग रिकॉर्ड करके भेज देती थी, बहुत सारे चैनल्स में भेज देती थी, कभी भी मैं सुनती नहीं थी कि मेरा रिकॉर्ड कैसा हुआ है। एंड सडनली एक दिन एक चैनल, गुरुजी का शुक्राना ऑफिशियल चैनल है जो, उनका रिप्लाई आया कि आपका सत्संग और मेरे सत्संग की लिंक। मैं तो विश्वास नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत टाइम से रिकॉर्ड कर रही थी एंड मैं शेयर कर रही थी, पर वो अपलोड नहीं हो रहा था। एंड ये अंकल जी ने मेरा सत्संग अपलोड कर दिया एंड मैंने तब फर्स्ट टाइम अपना सत्संग सुना। तो वो जब मैं सुनती हूँ अपने सत्संग, जो भी मेरे सत्संग आज तक अपलोड हो रहे हैं, जब अंकल जी मुझे बताते हैं कि आंटी जी आपका सत्संग, एंड मैं जब वो सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि
इतने अच्छे थॉट्स ही मेरे तो हो ही नहीं सकते, ये गुरुजी के थॉट्स है जो वो मेरी ज़ुबान से निकलवाते हैं। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे एक वो मीडियम बनाया है कि मैं आपके थॉट्स वर्ड्स भी आप ही देते हैं गुरुजी, आप ही देते हैं वर्ड्स भी। मुझे ज़रिया बनाया, मुझे ये सेवा बख्शी गुरुजी, इसका भी शुक्राना, कण कण में शुक्राना मेरे प्यारे गुरुबा, इतनी प्यारे हो आप। पूरी लाइफ सेम है, नज़रिया आपने बदल दिया है। ये विश्वास है कि गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तो हम रुलेंगे नहीं, हम रुल ही नहीं सकते। बस गुरुजी को हम ग्रांटेड ना लें, उनको जो चीज़ें पसंद है हम वो तो करें, पर जितनी कर सकते हैं उतनी करें, पर एटलीस्ट वो चीज़ें जो उनको ना पसंद है वो तो बिल्कुल ना करें। बट इंसान है, कहीं बैठते हैं, गॉसिप होती है, चुगली हो जाती है, एंड नहीं भी कर रहे तो जैसे मेरे को लगता है अगर मैं किसी रूम में हूँ, बातें हो रही है, आप उठ के तो नहीं चले जाओगे ना। और अगर आप सुन भी रहे हो तो वो गिल्ट भी होता है कि करने वाले से बुराई मतलब ज़्यादा खराब तो सुनने वाला होता है। बट क्या करें, मीन्स काम कर रहे हैं, अवॉइड करते हैं कुछ गैदरिंग्स, बट इंसान है, हो जाता है, उसका भी बहुत बहुत गिल्ट रह जाता है कि ये गुरुजी को नहीं पसंद है, गुरुजी से नहीं जुड़े थे तब भी ये चीज़ें नहीं पसंद थी, क्योंकि वो पता रहता है ना कि क्या सही है क्या नहीं। इतनी सूझी तो गुरुजी ने इतने जन्मों से जोड़ के रखा है, तो इतनी सूझी दी है कि कहाँ बैठना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। बट क्या करें संगत जी, इंसान है गुरुजी, गलतियाँ होती है। हमेशा डेली यही अरदास है गुरुजी, आपको जैसा बच्चा बनाना है वैसा बच्चा बनाइए, बस अपने चरण कमल में हमें यूं ही जगह दीजिए मेरे मालिक। हमारे दिल की पूरी जगह आप ले लीजिए, अपने दिल की छोटी सी जगह हमें दे दीजिए मेरे मालिक। पुट्टी भर संगत शायद कभी बन पाएंगे, सब चाहते हैं कि हम गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बन सकें, पर बहुत हार्ड है, मीन्स मतलब बहुत इजी है, पर इस दुनिया में हमने इतना सीख लिया है कि उसे अनलर्न करना भी उसको अनलर्न करना बहुत मुश्किल है। सही गलत तो सबको पता रहता है, सबके अंदर से एक गुरुजी की आवाज़ आती ही है कि ये सही है ये गलत है। पर आप एक सोसाइटी में रहते हैं, कुछ चीज़ें होती है आप इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं अवॉइड कर सकते। क्या बोलें संगत जी, गुरुजी को सब पता है। फैमिली में ही होते हैं कुछ लोग जिनके साथ वाइब्स नहीं मैच करती, बट क्योंकि मैं छोटी डॉटर लॉ हूँ घर की, तो मुझे सबके साथ रहना पड़ता है, नहीं तो गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी ने बस हाथ पकड़ा है तो मुझे पता है कि सब सही होगा, एंड गुरुजी ने हमें चूज़ किया है, गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, तो बस हमें भी थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा कि अगर कोई कुछ, अब मैं क्या बोलूँ संगत जी। गुरुजी ब्लेस ऑल, सबको बुद्धि दीजिए, सबको समझ दीजिए, ब्लेस ऑल गुरुजी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी, अपना कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए मेरे मालिक, अपनी रज़ा विच सदा राज़ी रखिए मेरे मालिक। अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। आप सब भी मिलके मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना अंकल जी कि आप अपने चैनल पे मेरे सत्संग अपलोड करते हैं। थैंक यू अंकल जी, शुक्राना अंकल जी। गुरुजी आपको, आपकी फैमिली को और सबको, पूरी दुनिया जो भी लिविंग बींग्स है, एनिमल्स है, जो
जिनके पास वर्ड्स नहीं है, पर वो लिविंग बीइंग है, मीन्स प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन तो है ही, चलो उनको एक्सप्रेस करने आता है। हम इंसान हैं, हमें इतनी बुद्धि दी है गुरुजी ने कि हम अपने कर्म अच्छे कर सकें, जो हमें करना चाहिए। पर गुरुजी जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, इंसेक्ट्स है, जो भी है, उनके पास तो बेचारे बुद्धि होंगे भी तो उनको एक्सप्रेस नहीं करने आता है। उनकी लाइफ इतनी हार्ड है, वो उनके कर्म है, बट प्लीज़ आप उन्हें भी ब्लेस कीजिए। जो स्ट्रे है उनकी तो ज़्यादा हेल्प कीजिए मेरे मालिक, जो स्ट्रे पेट एनिमल्स है, ब्लेस ऑल मेरे मालिक। संगत जी, हमें भी अपने आसपास जो भी पेट्स है, जो भी एनिमल्स हमें दिख रहे हैं, जैसे गाय, कैट, डॉगीज, जो भी है, उनको जितना हम कर सके हमें अपना बिट तो करना ही चाहिए। और गुरुजी ब्लेस ऑल जो भी संगत है, जो सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, पर जो एग्जिस्ट करता है, गुरुजी की नज़र आप पे है, आप ब्लेस्ड हो। जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल थिंग, बस और कुछ नहीं। गुरुजी की आज्ञा से शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।